Hello friends, I'm Dipali Bedi. I'm a clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. Today I'm going to talk about mental health issue and fake life. झूठी दुनिया, दिखावे की दुनिया, फेरी टेल दुनिया, बॉलीवुड दुनिया, फिल्मी दुनिया, फेसबुक की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, हम सब इसी दुनिया में जीने लग पड़े हैं। एक दुनिया जिसमें फोटोशूट्स और फोटो एडिटिंग इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफ्स नॉर्मल नहीं डाली जाती हैं, हर एक फोटोग्राफ को एडिट किया जाता है। अब फोटोग्राफ्स आदि दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ये फिल्टर यूज़ किया था, इंस्टेड ऑफ ये रियलाइज करें हाँ इस वक्त ये इवेंट हो रहा था, हम ये कर रहे थे इसलिए हमने ये खींची थी। लिटरली फोटोशूट्स होते हैं, बच्चे के पैदा होने पे फोटोशूट्स होती है, शादी से पहले फोटोशूट्स होती है, शादी के बाद फोटोशूट्स होती है, प्रेगनेंसी के फोटोशूट्स होती है, डिलीवरी की फोटोशूट्स होती है, वीडियो शूट्स होती है। वहाँ पे तो हम एक बहुत दिखावे की, एक बहुत झूठी दुनिया जीने लग पड़े हैं। और जितना ये सच्चाई और दिखावे की दुनिया में दूरियां बढ़ती जाती हैं, वो जो दूरी बढ़ रही है वो हमारे और हम जो चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, हम जैसे खुद को देखना चाहते हैं वो वही है जो हम देखना चाहते हैं अपने अंदर, जिसके साथ में हम खुश रहेंगे। जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे पास अगर होगी तो हम अच्छे होंगे, तो हमारी वो एक सपने की दुनिया है जो हम झूठ में जी रहे हैं। हम उसके लिए हम वो अपने सपने पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ दिखावा करने में मेहनत कर रहे हैं कि हम ये दुनिया जी रहे हैं, वैराज हम उसको जी भी नहीं रहे हैं। कपड़े ऑलमोस्ट फोटोशूट के लिए इंडीड मेरे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड ने मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस था और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ये शादी का वी वांटेड टू वर्क, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हम मोटिवेट किया हस्बैंड को। हस्बैंड ने एक वैलेंटाइन डे था तो एक अरेंजमेंट किया वाइफ के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम आया और वो मुझे सीरियसली कहता मैंने पूरा इंतजाम किया था। और जब तक वो देख रही थी इनिशियली वो बहुत खुश थी, वो पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व थी, फोटोज खींच रही थी, सबको भेज रही थी। जब फोटो खींच ली गई उसके बाद में ऐसा लगा कि जैसे वो थी ही नहीं। 2 मिनट में वो चले गई उस कमरे से बाहर, जैसे उसको खुशी नहीं हुई, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खत्म हो गया। इतना झूठा है हमारे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की फोटोशूट्स, वीडियो शूट्स की दुनिया। और वो दुनिया क्योंकि हमें वहां पे लाइक्स, एप्रिसिएशन, कमेंट्स मिल रहे हैं, हम वो दुनिया जीना चाहते हैं, पर वो दुनिया हमारी है ही नहीं। वो एक फेरी टेल की दुनिया है, एक झूठी दुनिया है। जब मैंने साइकोलॉजी में जब साइकाट्री पढ़ी थी और साइकोटिक इलनेस हमें समझाया गया था, उसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि हम सच की दुनिया से दूर हो जाते हैं, डिल्यूजन्स हो जाने शुरू हो जाते हैं। हमारा विचार, हमारी थॉट प्रोसेसेस हमें सच क्या है वो देखने नहीं देती और हमारा एक सच अलग से सच बन जाता है जो हमारी हकीकत नहीं। हम ऑलमोस्ट उसके करीब आते जा रहे हैं।
क्योंकि हमारे अंदर एक है हिस्सा जो कहता है कि हम जो दिखा रहे हैं लोगों को झूठ है, पर हम वो झूठ ज़्यादा जी रहे हैं देन सच। हम वो डिल्यूजन में ज़्यादा रह रहे हैं जन वो हकीकत में। और जितना जितना हम झूठ में रहना शुरू कर देंगे, उतना उतना हम हकीकत से दूर होते जाएंगे, खुद से दूर होते जाएंगे और मेंटल इश्यूज के आसपास आते जाएंगे। क्योंकि झूठ की दुनिया तो पा ही नहीं सकते। मेरी स्किन ऑल ऑफ अ सडन एक्सट्रीमली गोरी नहीं हो सकती है, मेरी फिगर ऑल ऑफ अ सडन परफेक्ट नहीं हो सकती है, मेरी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन परफेक्ट नहीं हो सकती है। मैरिज सिर्फ रोमांटिक मूवीज नहीं हो सकती है। बच्चे, आई डोंट इवन नो व्हाट दे ट्राई टू प्रेजेंट व्हेन दे मेक दैट। वो फोटोशूट में कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों को कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। दे आर अदरवाइज क्यूट, बाकी उसको क्या क्यूट करना चाह रहे हो? आई डोंट इवन गेट दैट। हम अजीब सी एक झूठ की दुनिया जीना चाहते हैं, हम अजीब सी एक झूठी दुनिया जीना चाहते हैं जो जिसे हम अपना सपना बना चुके हैं, जिससे हम अपना सपना नहीं, जिसे हम अपनी हकीकत बना चुके हैं। वो डिल्यूसिव है। वो पहली फैक्ट, वो पहला चैप्टर था जो हमें बताया गया था कि बेसिकली साइकोटिक इलनेस इसे कहते हैं। ये झूठ है और ये बीमारी है, ये मेंटल इलनेस है। ये आप, अगर हमारा सच ही बदल गया और हम झूठ को सच मानने लग पड़े तो हम नॉर्मल कैसे रहेंगे? जैसे मुन्ना भाई MBBS में, मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई में, उसकी हकीकत ये बन गई थी कि गांधी जी उनके साथ में हैं। जो कि झूठ था। वो मूवी कुछ और रिप्रेजेंट करना चाहती है, मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रही, बट मैं आपको वो कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि डिल्यूजन हम कह किसे रहे हैं, कि हम अगर वो झूठ को सच मानने लग पड़े तो एक झूठ की दुनिया जीने लग पड़ेंगे। वो मूवी में ऑल ऑफ अ सडन वो झूठ, उसको भी रियलाइज हो जाता है कि वो झूठ है, पर हमें वो रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो झूठ है। हम उस झूठ की दुनिया में ही हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम उस चीज को सच मान के चल रहे हैं। वो भ्रम नहीं टूट पा रहा है, वो झूठ नहीं टूट पा रहा है, और इसलिए बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हम वो झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो झूठ कैसे सच बनेगा? ये हिंदी मूवी नहीं है कि बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, ये फेरी टेल नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये स्टोरी बुक नहीं है जिसमें सब कुछ आखिर में ठीक हो जाएगा। हम उस फेरी टेल्स में जीना चाहते हैं, हकीकत की दुनिया उससे दूर है, और इसलिए हम ज्यादा स्ट्रेस्ड है, हम ज्यादा डिप्रेस्ड है, हम ज्यादा एंशियस है, हम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, हम ज्यादा डिल्यूसिव है। हमें ये झूठ की दुनिया जीने से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें सच देखना पड़ेगा। I would love to hear comments on it. Thank you.